चीज दिखाता हूं। आप देखिए हमारे अभी चीफ जस्टिस ने क्या कहा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि आज के चीफ जस्टिस भी ये बात कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं। देखिए बड़ा गया, ये हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं अभी, वो क्या कर रहे हैं, नीड टू इंडियनाइज लीगल सिस्टम टू सूट आवर सोसाइटी। मैं जो शुरू से कहता रहा हूं, आपको ध्यान है मैं बार बार कहता था कि मिलॉर्ड कन्वेंट पढ़े हैं, हमारी स्मृतियों से कानून लेने की जगह चोरी कर करके सब जगह से लिया। आज भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि भारत के न्यायपालिका को, भारत के कानून को आपको इंडियनाइज यानी भारतीयकरण करने की जरूरत है। यानी आज तक ये ब्रिटिश मेंटलिटी से चल रही है, आज तक ये ईसाइयत की मेंटलिटी से चल रही है। ये आज का बयान है, ये कल का बयान नहीं है, ये आज का बयान है। और मैं आपको पढ़ के आपको बता ही देता हूं कि ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज कहा है। तब भी लोगों को खतरे अगर नहीं दिखें तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना on Saturday said the ordinary Indian feels out of place is our courts where proceedings are lengthy, expensive and in English। ये मैं हम कब से कह रहे हैं ये बात, हमको लोगों ने कहा मानहानि फलाना ढेकना होगा। आज जो कह रहे हैं वो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं, इसलिए हमारी आवाज सोशल मीडिया पे उठाते रहिए। इस पूरे सिस्टम को घुन की तरह खा गए। और एक बात यार, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आज ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, आपको हमारे कानून मंत्री कहते नहीं दिखे, जो खुद इंडियन सिस्टम से आए हैं, नहीं कर सकते थे। रविशंकर प्रसाद को आपने देख लिया था, रिज्जू जी अभी आए हैं, उनको अभी समय देते हैं। तो आज जो आप सोशल मीडिया पे उठा रहे हो वो चीफ जस्टिस तक और प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति तक जा रही है। आप अपनी बात उठाते रहो, ये है वो बात जिसपे कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी भी, जैसे अजीत भारती पे हुआ तो नाच रहा था ये काफी मास्टर स्ट्रोकवादी। उस मास्टर स्ट्रोकवादी को कोई नहीं सुन रहा, पर हमको, आपको, सबको, अजीत पर सबको सुन रहे हैं लोग। वो देखिए इसका फैसले में आ रहा है ये बात, इस बात को समझिए। अब आज उठाइए, एक आदमी ने इतने साहित्य रचिए क्रिश्चियन, आप देख लो, हिंदू क्रिश्चियन इनकाउंटर्स, कितना 304 एडी से 1996 तक, नियोगी कमेटी रिपोर्ट आपके पास है, जीसस क्राइस्ट एंड आर्टिफिक्स ऑफ एग्रेशन, कैथोलिक आश्रम कैसे धोखे दिए गए हैं, सीडो सेक्युलरिज्म, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड हिंदू रेसिस्टेंस। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके लड़ पाओगे, बिना साहित्य को कि कोई समाज लड़ पाया है क्या? लेकिन हमारे मठाधीश सब कहते हैं हमको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हम तो ग्राउंड पर काम करते हैं। बाबा माधव दास को कहा, माधव दास के कारण आज एक नियोगी कमेटी रिपोर्ट है, उनके ग्रांड के कारण आज यहाँ इतना बड़ा पंजाब तक धर्मांतरित हो रहा है। इसलिए समझिए इस चीज को। अनिल पांडे जी बहुत धन्यवाद। अमरिंदर किसान आंदोलन को समर्थन भी देते हैं और सिद्धू को नेशनल थ्रेट भी बता दिए, दोनों बात किस तरह समझा जाए। अमरिंदर की पूरी कहानी मैं आपको पटियाला का नरिश का बताऊंगा। उनके साथ दिक्कत ये है अमरिंदर के साथ कि अमरिंदर किसान मूवमेंट को हवा देने वाले भी रहे, पंजाब में किसान मूवमेंट को हवा देने वाले, और अपने आला कमान को खुश करने के लिए कि मोदी सरकार को गिराने के लिए हम, लेकिन उनको, क्योंकि वेटिकन उसी को चाहता है जो कॉलर के नीचे क्रॉस पहनता है। और एक स्टडी हुई थी कि सोनिया गांधी जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, बड़े पैमाने पे कांग्रेस नेता क्रॉस पहन चुके हैं। जो क्रॉस पहन चुके हैं वो सोनिया के करीब हैं। अमरिंदर क्रॉस नहीं पहन पाए और इसीलिए उनको जाना पड़ा और एक क्रॉस वाले को बैठाया गया। और सिद्धू को वो नेशनल थ्रेट कह रहे हैं क्योंकि उनको सिद्धू को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गांधी परिवार ने, तो इन्होंने भी सिद्धू को पाकिस्तानी कनेक्शन, तो कि सिद्धू ना बने, तो उसमें वेटिकन का फायदा हो गया, वेटिकन की राजमाता गांधी परिवार का, और उसने अपने अलायंस बैठा दिए। एसएनसी बहुत धन्यवाद आपका। इनको उड़ीसा का मलिच वध पुनः याद दिलाना होगा, हमें अपने चिटकल द्वीप से वनवासी भाइयों को सीखना होगा। इसके साथ कौन सा एसएनसी, आप उड़ीसा में आज तक दारा को सजा काटने के बाद, केंद्र में हमारी सरकार है, दारा फादर स्टेन्स कि जो उनके बच्चों की हत्या में रहा, अभियुक्त रहा, सजा काट चुका है, मुक्त नहीं हो पाया है किसी से। आपको मैं आज की भाजपा आप कहोगे सो नहीं, आपको मैंने सीताराम गोयल का पढ़ा दिया, माधव दास जो अकेले लड़ते रहे, उनको जनसंघ का भी सपोर्ट नहीं मिला।
खतरे जब तक, और आपको यह समझा दिया कि आज का राइट विंग भी दलित दलित कर रहा है, यानी खतरों की समझ नहीं कि खतरे हैं क्या, और वो तब आएगा जब पढ़ा जाएगा। लेकिन पढ़ने पे कह रहे हैं कि हम पढ़ के नहीं सीखते, हम जमीन पे काम करते हैं, और जमीन पे काम क्या करते हैं कि आपकी अपनी कोई रिपोर्ट भी नहीं बन पाई। ध्रुव सेन गुप्ता, बहुत धन्यवाद नए मेंबर के लिए। आशीष संदीप जी, कर्नाटका में जो मंदिर तोड़ने का विरोध कर रहे थे उन्हें जेल में डाल दिया गया है। लोग, आप क्या हिंदू आवाज भी नहीं उठा सकते? आप भी आवाज उठाते हैं, अपने ध्यान रखिए। मैंने भी उठाया कर्नाटका के लिए। यहां 8 अगस्त को हिंदू जेल में डाले गए। एंटी हिंदू जो दंगा हुआ दिल्ली में, उसमें भी हिंदू ही जेल में डाले गए। बंगाल में हिंदुओं के साथ जो दुर्दशा हुआ उसमें भी हिंदू ही गए, और कर्नाटका में भी हिंदू ही गए। सरकारें कोई भी हो, समझ नहीं है कि हिंद संस्कृति को हमें हमारी संस्कृति को कौन लोग खुरच रहे हैं। उल्टा सरकार उसमें, अरे मंदिर क्यों तोड़वा रहे हो, कोई चर्च और मस्जिद तोड़ा दो। कौशिक मोहंती, बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी प्रणाम। आई थॉट इंडिया वाज ए सेकुलर नेशन। ये बैपटिज्म सर्टिफिकेट किसी को दिख नहीं रहा, वोट के अलावा बाकी सबके प्रति आंखें बंद रहती है। कौशिक जी, इंडिया वाज नॉट ए सेकुलर नेशन, इंडिया वाज ए एंटी हिंदू नेशन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़िए, उस कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर ईसाइयत इस्लाम को बढ़ाने वाली थ्योरी दी गई, और उसके कारण ये आज तक यहां बढ़े हैं। हिंदू ना बढ़े ये हमारा संविधान ये तय करता है। किसी मनुस्मृति ने तय नहीं किया कि किसकी जाति क्या होगी, पर संविधान ने तय कर दिया कि जन्म से ही तय होगी हिंदू को तोड़ने का, संविधान ने तय किया है। आज संदीप देव कोई और कुछ बनना चाहे तो वैदिक काल में बन सकता था, लेकिन आज के समय नहीं बन सकता। ये संविधान ने तय किया है। संविधान ने तय किया 25 से 30 अनुच्छेद के बीच में कि जो अल्पसंख्यक के नाम पर ये ब्लैकमेलर हैं वो अपने मजहब रिलीजन का प्रचार करेंगे, हिंदू नहीं करेगा। संविधान ने तय किया है कि गौवध रोकने का सिर्फ एक कर्तव्य बोध रहेगा, वो नहीं रुकेगा। संविधान ने तय किया है कि समान नागरिक संहिता नहीं लागू होगी, सिर्फ कर्तव्य में डाल दिया है उसको। संविधान एंटी हिंदू है, आप अगर पूरे ठीक से पढ़िए उसको। निधि जी करें, लगता है धर्म की लड़ाई में अपनी आहुति देने का समय आ गया। वो हमेशा से था। खतरे तो हमारे लिए हमेशा से, क्योंकि हम एक नेशन हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए, तो हमारे खतरे बड़े हैं। विजय राघवन जी, धन्यवाद। संदीप जी, हमें खुद को धार्मिक विंग कहना चाहिए और सर्व जाति संभाव को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, हिंदू विंग कहिए आप। अगर हिंदू पॉलिटिकल शब्द है तो इसी को कॉइन करो। सनातन में अध्यात्म के लिए उपयोग में लाता हूं, जो सही शब्द है। पर आपको पॉलिटिकली लड़ना है तो हिंदू विंग कहो। राइट विंग वालों के आपने देख लिया कि वो भी दलित क्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बिना अध्ययन नहीं हो सकता ना। आपको खतरे पता नहीं चलेंगे। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, आप एक चीज समझिए कि कांग्रेस की कोई पोजीशन नहीं है कि वो चुनाव जीत जाए, इसलिए वह जानबूझकर परिस्थितियां उत्पन्न करे कि वोट केजरीवाल को ट्रांसफर हो जाए, और से केजरीवाल का मतलब पंजाब का खात्मा। कांग्रेस एक सिस्टम है ओम प्रकाश जी, कभी खत्म नहीं होगी। रूट भाजपा के अंदर भी आ गया है। कांग्रेस एक सिस्टम है, उसको केजरीवाल कांग्रेस सिस्टम को ही अप्लाई करके बन जाता है। वो पूरा एक सिस्टम है। वो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी कह चुके हैं कि आप कांग्रेस खत्म करने के बाद करते हैं तो क्या, तो बोले कांग्रेस एक प्रवृत्ति है। कांग्रेस वास्तव में एक प्रवृत्ति है, वो खत्म नहीं हो सकती। वो भारत के पूरे सिस्टम में घुन की तरह बैठा है। न्यायपालिका, मीडिया, कार्यपालिका, विधायिका, सब में वो घुन की तरह बैठा। मदन लाल मल्होत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। ध्रुव सेन का, संदीप मंगल आर्टिकल 27 का था, धार्मिक मठ मंदिरों को यह को टैक्स देना नहीं चाहते तो नहीं दे, सरकार कोई दबाव नहीं डाल सकता। सरकार दबाव डाल रही है ना, सरकार ने तो कब्जा कर लिया है। सरकार ने कब्जा कर लिया है तो कर ही रही है। विवेक, संदीप जी गोरखपुर में बनारस वाले शर्मा ने खुद की फोटो वाले पर्चे बांटे जिसमें योगी जी का फोटो नहीं था, क्या समझे इसके मायने? विवेक, मैं तो बहुत समय से समझाता रहा हूँ कि योगी जी को हर हालत में 300 से नीचे रोकने का षड्यंत्र चल रहा है। ये तो मैं कई बार समझा चुका हूँ। मेरी बात सबको चुभ जाती है कि लड़ा रहा हूँ मैं क्यों लड़ाऊंगा? तो 36 चीजें आप लोगों ने वहां बना के रख दिया योगी पे कसने के लिए कि 300 से कम आएंगे तो योगी को रिप्लेस कर देंगे। इसलिए आपको जोड़ लगाना होगा 350 का, जो योगी जी एक टारगेट देकर चल रहे हैं। 350 लाइए, योगी भारत के भविष्य हैं। दीपक हिंदू ठीक करें कि हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथ के साथ कुरान और बाइबल भी पढ़ें। पहले अपना धर्म ग्रंथ तो पढ़ें, ये तो कुछ ना पढ़ते, ये बड़ी दिक्कत है।
मैं तो क्या कहूँ। पवन सैनी, संदीप जी आपकी पत्रकारिता लाजवाब है। सभी राष्ट्रवादियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और मैक्सिमम लोगों तक ले जाएं, क्योंकि खतरे वो आज चन्नी बना मन्नी बना यही सब चलेगा फालतू चीज से। वो राइट विंग भी वही सब करेंगे, चन्नी पन्नी। सिद्धू का ये हुआ, आम आदमी को होगा। वो असली खतरे किसी को पता नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको डीप जाना होगा कि खतरे क्या है। इसलिए इस खतरे को अगर हम नहीं समझ सकते, सुरभि एक्ट्रम मेरी मोदी के यहाँ कि ईसा क्योंकि ईसा ने उनके यहाँ अगर प्रार्थना किए तो कहता है मेरा बीमार भाई ठीक हो गया, तो कहता है ईसा बन गया। वो प्रसाद नहीं खाता, इतना कट्टर है, देखिए। और खुद ईसाई जो है इंजेक्शन घुमवाते लगा, क्यों नहीं इनके जो पैगंबर है, इनके जो गॉड के पुत्र है, क्यों नहीं कोरोना खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा इटली, ब्रिटेन, अमेरिका साफ हो रहा है कि नहीं? आप ऐसे दीजिए उनको तब। महेश सोमनाथ जी, हिंदू में हिंदुत्व स्थापित करने के लिए शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, तभी हिंदुओं के दिमाग में हिंदुत्व घुसेगा। यही आज चीफ जस्टिस ने भी कहा, एक तरह यही हमें करने की जरूरत है, नहीं तो हमारे लिए खतरे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। कौशिक मोहंती जी का, हाँ ये तो हो ही गया क्वेश्चन, तो मुझे लगता है प्रश्न समाप्त है। अनिमा जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी आपको सुनकर मेरा दिमाग इतना स्पष्ट है कि कल ही मुझे एक व्यक्ति पर शक हो गया था। शक करना पत्रकारिता का पहला थॉट, मतलब पत्रकारिता में सिखाया ही जाता है कि किसी पर भरोसा मत करो, शक करना सीखो, तो आप जाके उस न्यूज को सूंघ पाएंगे। और मैं इसीलिए आज आपको राइट विंग्स के बड़े चेहरे दिखाए कि वो भी दलित उछाल रहे हैं, कि वो थॉट वो आपको बहुत डीप जाने से पता चलेगा। ऊपर अखबारी और टेलीविजन की और यूट्यूब की पत्रकारिता से नहीं समझ में आने वाली। वो बहुत दूर जाना पड़ेगा कि क्या है। आप राइट विंग से पूछिए, किसी का नियोगी कमेटी रिपोर्ट मिलेगी भी नहीं, उनको मालूम ही नहीं है। वो कहेंगे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं। वही जो बाबा माधव दास को जनसंघ ने कहा था, वो 70 के दशक में कहा था, वो आज भी वही दोहराया जा रहा है। सोमेंद्र कह रहे हिंदुओं के हिंदू का दलित वर्ग को अछूत मानने की वजह से कोई अछूत नहीं मानता, कोई नहीं मानता। दलित शब्द भी हमारे नहीं, ये ब्रिटेन अम्बेडकर जी से मिलके बना है कोई। और आपको अछूत के थ्योरी को पढ़ना है तो आपको सावरकर जी के 6 स्वर्णिम अध्याय पढ़िए कि बौद्ध धर्म ने अछूतवाद पैदा किया। हमने अध्ययन ही नहीं किया है, और वो जो चलाए वही। मैं भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते आप ही के थॉट को लेकर चल रहा था कि हमने अछूत बना दिए। अछूत बाद में वो ऐसी व्यवस्था हो गई कि वो आ गई, पर बनाए किसने? बौद्ध धर्म ने। जो लोग मांस भक्षण करते थे, हिंदुओं में मांस खाते थे, उन सबको बौद्ध धर्म ने अछूतों की तरह व्यवहार किया। ये आपको रेफरेंस दे रहा हूं, सावरकर जी की लिखी किताब 6 स्वर्णिम पन्ने में पढ़िए। और अंबेडकर जी ने इसी को बदलकर हिंदुओं पर थोपना चाहा कि जो बौद्ध गाय का मांस खाते थे उनको हिंदुओं ने अछूत बना दिया। जब बौद्ध धर्म में अहिंसा थी तो गाय का मांस कैसे खाते थे? जो हिंदू मांस खाते थे, क्योंकि हिंदुओं में मांस की प्रथा भी रही है, बलि की प्रथा भी रही है, उनको अछूत बनाया गया। क्योंकि बौद्ध राजाश्रय से बढ़ा, राजाओं के कारण बौद्ध धर्म का और ऐसा प्रभाव था कि हिंदू तो साइडलाइन हो गए थे। हमें इतिहास के नरेशन को ठीक करने होंगे, वरना हम भी वही नरेशन में फंस रहे हैं जैसे आज राइट विंग फंसता है। इस किताब में साफ लिखा है सावरकर जी ने कि बौद्धों के कारण हिंदू समाज पर अछूतपन, हिंदू समाज का एक पूरे वर्ग अछूत बना दिया गया। और जो मेहतर शब्द है, जो हम लोग के यहाँ कहते थे पखाना साफ करता है, ये मेहतर शब्द अकबर का दिया हुआ है। अगर हिंदू समाज में होता तो अकबर से पहले मेहतर शब्द होना चाहिए था। तो रिफरेंस के साथ मैं बात कर रहा हूं, पढ़िए, क्योंकि हमें नरेशन बदलना है। हम उसी के नरेशन में ट्रैप हो रहे हैं। संदीप जी 300 से कम आयु योगी जी के रिप्लेस ना होना चाहे तो क्या बीजेपी? ओम प्रकाश जी इस पे तो बात करेंगे, इस पे तो बहुत सारे एपिसोड में होगा, आगे ध्यान दें तो इस पे करेंगे। सुरभि जी कह रहे हैं संविधान सावरकर जी संविधान में जाति। अब देखिए ना कि कहा मनुस्मृति ने जातियां बना दी, ठीक है, कहीं नहीं बनाई मधुस्मृति ने। चेपक है, झूठ है।
पर मनुस्मृति तो ये कह ही नहीं रहा कि अगर संदीप कोई ब्राह्मण का है तो उसका बेटा ब्राह्मण ही होगा। वो अपना कर्म नहीं करेगा तो अपने कर्म से वो क्षत्रिय भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। ज्वाला उदाहरण है, विश्वामित्र उदाहरण है, परशुराम उदाहरण है, वाल्मीकि जी उदाहरण है, वेद व्यास जी उदाहरण है। लेकिन संविधान कहता है कि संदीप देव के बेटा को, संदीप देव को भी आरक्षण नहीं मिलेगा, उसके बेटे को भी नहीं मिलेगा, उसके 10 पीढ़ियों को भी नहीं मिलेगा। संदीप देव अपना चाहे तो जात नहीं बदल सकते, चाहे भी तो नहीं बदल सकते, ये संविधान कह रहा है। तो संविधान प्रोग्रेसिव कैसे हो गया? काजल जी सही बात कर रहे हैं, हमें परशुराम बनना होगा। परशुराम जी पे भी मैं पुस्तक है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ने की सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूं, पढ़िए, क्योंकि पढ़िएगा तो आप बैठे नहीं रह सकते, मुझे मालूम है। पढ़ने के बाद आप 150 को शिक्षित करिएगा, मुझे मालूम है, और तभी वो आंधी चल पाएगी। यही भारत की प्रकृति रही है, ऐसे ही भारत बचा है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मुझसे कोई पूछते हैं एक शॉर्ट में उपाय, पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के बाद आप शांत नहीं हो सकते। ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपके अंदर विस्फोट होगा, और वो विस्फोट समाज में जगह जगह आप अपनी बातें बताना शुरू करेंगे, परिवर्तन आ जाएगा। आज सोशल मीडिया के दौर में जब हर आदमी अपनी बात कर रहा है, तभी तो हिंदू जागृति आई है, उससे पहले तो नहीं आती थी। सोमिंद्र मैं जरूर करूंगा जाति को लेकर, जाति को लेकर अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि हिंदू समाज आपस में टकराने लगता है, इसलिए मैं जाति पे अभी नहीं बोलना चाहता। हमें अभी सारे हिंदू को एक करना है, ये कोई जाति पाति नहीं, इसलिए मैं नहीं टकराता। लेकिन चूंकि आपने पूछा तो मैंने आपको रेफरेंस के साथ बताया कि हम लोगों का थॉट में वो डाल दिया है, तो हम गलत तरीके से सोचते हैं। मैं ही सोचता था समाजशास्त्र में जब, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो चीजें बदल गई। इसलिए तो कह रहा हूं, पढ़ने के अलावा, ज्ञान के अलावा मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। और आपको ज्ञान मिलेगा तो आप गौतम बुद्ध की तरह आप भी शिक्षा देना, ज्ञान देना शुरू कर दोगे। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। हम सब एक दूसरे के हीरो हैं। शैलेंद्र जी, संदीप जी आपकी रिसर्च गजब की है, आई वुड लाइक टू मीट यू वंस अगेन। बिल्कुल आइए। मेरी रिसर्च क्या है, मैं पूरे दिन पढ़ता हूँ, तो मुझे तो आप कहिए कि आलसी आदमी हूँ, पूरे दिन पढ़ता हूँ। ये चारों तरफ टेबल भरा हुआ है, बेटे पत्नी कहते हैं थोड़े टेबल में कुछ जगह तो दे दो, तो मेरी यही दशा है। हाँ, विकास भारद्वाज जी बहुत धन्यवाद, नमस्ते आपको भी। आई हैव सेंट माय नंबर ऑन व्हाट्सएप बिकॉज आई वांट टू टॉक टू यू रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू विकास जी, मैं बात कर लूंगा आपसे। आप 8826291284 पे फोन कर दीजिएगा। देवेंद्र जी धन्यवाद। आप जिस तरह से पंचमक्कारों के हिंदू विरोधी कृत्य को बता रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के हकदार हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, हमारे पूर्वज, आप देखो देवेंद्र जी, वो लिख के गए, सीताराम राम स्वरूप जी सब लिख के गए हैं, पर वही है क्या, जनता तक पहुंचने नहीं दिया। मैं क्या, बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है, क्या करूंगा। तो चलिए, आप सबका बहुत धन्यवाद।